सो हाय दिस इज प्रभात। स्वागत करता हूँ मेरे आज के इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसे हम रिव्यू कर रहे हैं दिल्ली एनसीआर का वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में से एक जेआईआईटी नोएडा जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नोएडा की। जेआईआईटी नोएडा आपके नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 2001 में हुई थी। बात करें एनआरएफ रैंकिंग की तो 2025 में इन्हें एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंक बैंड 101 से 150 के बीच रखा गया है। आज की इस वीडियो में प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं प्लेसमेंट डिटेल्स के साथ। सबसे पहले आपके सामने एनआरएफ 2025 का डेटा है जो कि जेआईआईटी नोएडा ने एनआरएफ के पास सबमिट किया था। अब इस डेटा में आपको 2024 पासिंग आउट बैच तक के प्लेसमेंट डिटेल्स देखने को मिल जाते हैं जिसमें 877 स्टूडेंट्स टोटल थे। 739 को प्लेसमेंट मिला जो कि रफली प्लेसमेंट परसेंटेज 85% बनता है। लेकिन हो सकता है इस 877 में कुछ एलिजिबल नहीं रहे होंगे, कुछ को इंटरेस्ट नहीं रहा होगा प्लेसमेंट में, कुछ हायर स्टडीज करना होगा, कुछ स्टार्टअप्स वगैरह करना होगा, तो इसे आप खींच कर 90% तक लेकर जा सकते हो। स्टूडेंट्स का भी यही कहना भैया कि कुछ सीएससी जैसे ब्रांचेस में लेकर चलो तो 90 to 95% तक का प्लेसमेंट परसेंटेज देखने को मिलता है। ठीक है, और कुछ ब्रांचेस में थोड़े 90% से कम। वैसे अगर ब्रांचेस देख लो मोस्टली आपको कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे ही ब्रांचेस देखने को मिलेंगे, इन्हीं के स्पेशलाइजेशंस कुछ ना कुछ देखने को मिलेंगे। तो प्लेसमेंट परसेंटेज 80 से 90% के बीच में ही हमें मैक्सिमम ब्रांचेस में देखने को मिलता है। एंड मीडियन सैलरी इनके ऑफिशियल रिपोर्ट में देख सकते हो 6.5 एलपीए का मीडियन सैलरी बताया गया सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर। इस एनआरएफ रिपोर्ट में जो देख रहे हो ये आपके सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर है। स्टूडेंट्स का कहना भैया कि अगर सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर सीएससी के बारे में बात कर लो 9-10 एलपीए 11 एलपीए तक का एवरेज पैकेजेस देखने को मिल जाते हैं। कुछ हाईएस्ट पैकेज स्टूडेंट्स ने 90 प्लस एलपीए तक के बताए हैं। इसके अलावा जो और कुछ हमें मेजॉरिटी प्लेसमेंट्स जो हाईएस्ट पैकेजेस जाते हैं यूजुअल ईयर्स में 60 एलपीए टू 80 एलपीए के बीच में हमें इसके आसपास देखने को मिलता है। ठीक है, एंड टॉप रिक्रूटर्स जैसे आपको एडोबी हो गया, अटलासियन, माइक्रोसॉफ्ट, डी शॉप, मॉर्गन स्टैनली, ये सारे हमारे कुछ टॉप रिक्रूटर्स हैं। मास रिक्रूटर्स पे हमें देखने को मिलते हैं 3-4 एलपीए के पैकेज पे, इन्फोसिस, विप्रो, एक्सेंचर जैसे जो हमारे मास रिक्रूटर्स हो गए। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि इसमें से जो मैंने बोला वो सारे 3 एलपीए के हैं या फिर सारे 4 एलपीए के हैं। मतलब मास रिक्रूटर का मतलब होता है 3 एलपीए, 4 एलपीए, 5 एलपीए के आसपास का देखने को मिलेगा। एंड कुछ मास रिक्रूटर्स के मैंने नाम बता दिए। ठीक है, अब अगर आप बात करें तो भैया एडमिशन प्रोसेस की, देन एडमिशन प्रोसेस के टर्म में आप या तो जेई मेन मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन ले सकते हो या फिर आप बोर्ड्स के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन ले सकते हो। तो जेई मेन का अगर आपने एग्जाम दे रखा है तो बढ़िया है, वरना क्लास 12 का एग्जाम तो दिए ही होगे। दोनों में से जो भी आपके पास परसेंटेज, मार्क्स, रैंक है उसके बेसिस पे आप इनके इंस्टीट्यूट वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हो। बात कर लेकर कट ऑफ की, देन आपके सामने 2025 का कट ऑफ है। सबसे पहले जेई मेन कट ऑफ जिसमें एनडीए लास्ट राउंड के कट ऑफ है फॉर जनरल स्टूडेंट्स विदाउट एनी रिजर्वेशन। जैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग लास्ट राउंड तक क्लोज हुआ 2025 में 92,207 रैंक पे। इसी के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 3,82,452 रैंक। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग अगर 5 ईयर इंटीग्रेटेड बीटेक प्लस एमटेक वाला देखना हो देन ये क्लोज हो 1,76,107। यानी अगर ठीक ठाक रैंक है, कुछ थोड़ा बहुत रैंक भी आपको एडमिशन देखने को मिल जाएंगे। वरना अगर जेई मेन का एग्जाम नहीं दिया हो, सिर्फ बोर्ड के मार्क्स के बेसिस पे लेना हो, देन आप इनके लास्ट राउंड के अगर कट ऑफ देखो 2025 के कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्लोज हुआ 94% पे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 77% पे। बाकी सारे ब्रांचेस के देख सकते हो 5 ईयर इंटीग्रेटेड बीटेक प्लस एमटेक वाला प्रोग्राम देखो, इसका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्लोज हुआ 89.67% पे। तो इसी प्रकार से बाकी सारे ब्रांचेस के कट ऑफ देख पा रहे हो। अब अगर हम बढ़े भैया अपने फी स्ट्रक्चर के सेक्शन पे, तो फी स्ट्रक्चर का सिनेरियो ऐसा बनता है कि आपका पर ईयर लगभग 3.5 लाख रुपए, 3.5 लाख से भी किसी कुछ ईयर में क्रॉस कर जाता है। पर ईयर का आपको कुछ फी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, सिर्फ पढ़ाई लिखाई, एकेडमिक फी, ट्यूशन फी का सारे आप ईयर के देख सकते हो। इन टोटल लगभग ये 15.5 लाख के आसपास बनता है। अगर किसी साल थोड़ा इंक्रीज होता है, क्योंकि भैया ये सारे फी स्ट्रक्चर हर साल थोड़े बहुत इंक्रीज होते हैं, तो 15.5 से आप इसे चलो 16-17 लाख तक अगर थोड़ा बढ़ता भी है तो इतना आप पढ़ाई लिखाई का खर्च बहुत सेफ साइड रहने के लिए 18 लाख तक का आप 4 साल का बीटेक फी इनका पकड़ के चल सकते हो। ठीक है, एंड अगर हॉस्टल फी के टर्म्स में बात कर लें देन आपका 1 लाख रुपीज हॉस्टल प्लस मेस दोनों मिलाकर पर सेमेस्टर, यानी कि 8 लाख रुपए 4 साल के बीटेक फी में आपको हॉस्टल प्लस मेस के रूप में आपको देने को देखने को मिलेंगे। तो 8 लाख रुपए आपके रहने खाने का हो गया 4 साल के बीटेक में, एंड 15, 15.5, 16, 17, 18 लाख तक आप मैक्स टू मैक्स पढ़ाई का खर्चा लेकर चल सकते हो। इसके अलावा कुछ मेरिट स्कॉलरशिप्स आपको देखने को मिलते हैं। इसका कुछ प्रॉपर एज सच डेटा नहीं है, बट ये है कि हाँ कुछ अगर बढ़िया मेरिट वगैरह रहा तो कुछ चीजें आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलेंगी आपके ट्यूशन फी के रूप में।
फाइनली हम पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ की सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट्स को सबसे बेसब्री से इंतजार होता है भैया कॉलेज कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर सराउंडिंग एनवायरनमेंट किस प्रकार के हैं। तो आपको दो कैंपसेस देखने को मिलते हैं जेआईआईटी नोएडा के। सबसे मेन और पुराना कैंपस इनका सेक्टर 62 नोएडा सेक्टर 62 में है, 15.5 एकड़ 15.5 एकड़ का। वहीं दूसरा कैंपस इनका सेक्टर 128 में पड़ता है, 6.42 एकर्स का है। मेन कैंपस से 15 से 20 मिनट की दूरी पे बाई रोड। तो आपका सबसे मेन कैंपस 15.5 एकड़ का हो गया, एंड जो दूसरा कैंपस है सेक्टर 128 में, वो उसके हाफ साइज से भी कम में है, 6.42 एकर्स। तो प्राइमरली हम सेक्टर 62 कैंपस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसी को प्रेफर कर रहे होते हैं। बहुत ज्यादा कुछ चीजें डिफरेंस आपको देखने को मिलेंगे नहीं सेक्टर 62 एंड 128 में। हॉस्टल एकोमोडेशन के लिए भी सेक्टर 128 को कई बार टू एंड फ्रो करना पड़ता है 62 के अंदर। सेक्टर 62 में आपको हॉस्टल फैसिलिटीज देखने को मिलते हैं, तो 128 वालों को भी सेक्टर 62 में आना पड़ता है हॉस्टल फैसिलिटीज के लिए। लेकिन स्टूडेंट से कहना भैया सेक्टर 128 में भी हॉस्टल्स बन रहे हैं, तो इसका कंस्ट्रक्शन कहां तक पहुंचा है, क्या हुआ है, सारी चीजें आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। हालांकि जो भी टू एंड फ्रो करना होता है आपको सेक्टर 128 से सेक्टर 62 के बीच में, उसके लिए कॉलेज बस फैसिलिटी प्रोवाइडेड है। एंड जो भी मेन फैसिलिटीज ऑडिटोरियम हो गया, फिर मैक्सिमम फैसिलिटी सेक्टर 62 कैंपस के अंदर ही है। प्लेसमेंट्स दोनों कैंपस के कंबाइंड होते हैं, उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन हाँ, सेक्टर 128 वालों को सेक्टर 62 के कैंपस में आना पड़ेगा फॉर प्लेसमेंट्स, क्योंकि बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, 15 से 20 मिनट की दूरी पे है बाई रोड, तो बहुत ज्यादा इशू हो नहीं रहा होगा। लेकिन वहीं जब हम बात करते हैं फैसिलिटीज के टर्म्स में, देन चीजें सेक्टर 128 में लिमिटेड हो जाती है, इसलिए स्टूडेंट सेक्टर 62 को प्रेफर करते हैं। सेक्टर 62 में अगर देख लो तो स्पोर्ट्स फैसिलिटी थोड़ा लिमिटेड बताया गया है। एक बड़ा ग्राउंड इनके पास है, स्पोर्ट्स ग्राउंड, एंड इसी के ऊपर आपके क्रिकेट बैडमिंटन वगैरह जो चीजें हुई इसी के ऊपर होते हैं। तो स्पोर्ट्स के लिए, आउटडोर स्पोर्ट्स के लिए फैसिलिटीज लिमिटेड है, लेकिन जो चीजें होनी हुई इसी के ऊपर होंगी। और इंडोर के टर्म्स में स्टूडेंट से बोला भाई मैक्सिमम ऑफ द इंडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज इनके पास है। और अगर बात करते हैं ऑडिटोरियम के टर्म्स में, एक मासिव साइज ऑडिटोरियम देखने को मिल जाता है, लाइब्रेरी हो गया आपके पास, स्मार्ट क्लासरूम्स हो गए, बड़े बड़े आप चमकते या फिर बोलो कि हाईटेक आपको बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगे। मतलब जब बिल्डिंग्स देखोगे ऐसे कुछ पुराने बिल्डिंग्स देखने को नहीं मिलेंगे, आपको साफ सुथरे नए बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगे बड़े साइज के। क्योंकि आपके सिर्फ ये भी मेन बिल्डिंग भी सिर्फ 15.5 एकड़ में है, तो थोड़ा कंजस्टेड फील हो सकता है। बट प्राइवेट कॉलेजेस में जब आप बात करते हो प्लेसमेंट के टर्म्स में, प्लेसमेंट्स डिसेंट फाइन इनफ, प्लेसमेंट परसेंटेज हमें बढ़िया देखने को मिल रहा है, एवरेज पैकेज बढ़िया देखने को मिल रहा है। एंड बस वही है कि अगर आप फीस स्ट्रक्चर अफोर्ड कर सकते हो, जेई मेन में उतना बढ़िया रैंक नहीं है, आपको आईआईटीज एनआईटीज वगैरह नहीं मिल रहे हैं, सीएससी आईटी से ही, क्योंकि नाम में इनका है जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस प्रकार का कुछ कैंपस ढूंढ रहे थे नोएडा रीजन में, देन आप इस इंस्टीट्यूट को प्रेफर कर सकते हो। हॉस्टल फैसिलिटीज के टर्म्स में 2 सीटर आपको रूम्स देखने को मिलते हैं सेक्टर 62 कैंपस के अंदर। ठीक है, हॉस्टल फैसिलिटीज सेक्टर 62 के अंदर है। सेक्टर 128 में स्टूडेंट्स ने कहा भैया बन रहा है, अभी आप कमेंट्स सेक्शन में लिखकर बता सकते हो कितना बना है। ठीक है, फिलहाल जो भी है सेक्टर 62 के अंदर, उसके अंदर डबल सीटर रूम्स एंड एसी वेंट्स प्रोवाइडेड है। ऐसा पर्टिकुलर स्प्लिट एसी आपको देखने को नहीं मिलेगा, हर एक रूम का अपना सेपरेट एसी नहीं है, लेकिन एसी वेंट्स, एक सेंट्रलाइज्ड एसी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, एंड इसी के साथ अगर आप बात करते हो भैया कि मेस का खाना स्टूडेंट्स ने बढ़िया बताया है, हाइजीन बढ़िया है, टेस्ट बढ़िया है, मतलब अबव एवरेज बताया गया। ऑब्वियसली आप इसे रेस्टोरेंट से खाने से कंपेयर नहीं कर सकते, घर के खाने से नहीं। हम जब बात करते हैं खाना बढ़िया, इसका मतलब जो नॉर्मल एवरेज मेस होता है उसके हिसाब से हम बात करते हैं। इसी के साथ स्टूडेंट्स ने बताया भैया एक्टिविटीज फेस्ट वगैरह डिसेंट फाइन इनफ होते हैं। स्टूडेंट रन एक्टिविटी सोसाइटीज क्लब्स जो भी हैं ये ठीक ठाक है। अच्छा खासा स्टूडेंट्स का आपस में एंगेजमेंट हो जाता है। फेस्ट वगैरह बहुत बड़े लेवल पे नहीं, लेकिन डिसेंट फाइन इनफ लेवल पे होता है कि स्टूडेंट्स का कुछ ना कुछ इवेंट्स हो जाता है। जब हम बात कर ले भैया कुछ कनेक्टिविटी की, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपको कैंपस से 8.5 किलोमीटर पे गाजियाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन मिलता है, 14 किलोमीटर पे हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, 18.5 किलोमीटर 18.5 किलोमीटर पे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, वहीं 37 किलोमीटर पे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर कुछ घूमना फिरना हो, देन कैंपस के बाहर कुछ घूमने के लिए आपको स्पॉट्स ऐसे कुछ लाइक हल्के फुल्के कुछ मार्केटिंग करने हो, शॉपिंग करने हो, तो वो चीजें तो मिलेंगी। लेकिन अगर प्रॉपर घूमना हो, कभी कुछ वीकेंड प्लान करना हो, देन आप न्यू दिल्ली विजिट कर सकते हो, जो कैंपस से 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पे देखने को मिलेगा। एंड इसमें आपको अब इंडिया गेट वगैरह है, हमारे पास कुतुब मीनार है, हुमायूंस टॉम्ब है, बहुत सी चीजें हैं। इसमें अब नाम लेने की जरूरत नहीं कि अगर आप न्यू दिल्ली विजिट करते हो तो क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। 15 से 20 किलोमीटर पे न्यू दिल्ली है, वीकेंड्स प्लान कर सकते हो आप। एंड कैंपस के कुछ इन टाइमिंग्स ऐसे हैं कि रात के 9 बजे से पहले पहले आपको कैंपस के अंदर आ जाना है, एंड हॉस्टल्स के अंदर आपको रात के 10 बजे से पहले पहले आ जाना है। कुछ डेटा हमें ये मिला कि ये रात के 10 बजे का टाइमिंग गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए चीजें रिलैक्सेशन पे हैं। कुछ बॉयज का ये भी कहना भैया कि रात के 9 बजे का हमारे पास हॉस्टल का इन टाइमिंग है। तो जो भी है कुछ इस प्रकार से मैं जितना कंक्लूड कर पा रहा हूँ, रात के 9 से 10 बजे के पहले पहले आपको कैंपस के अंदर, हॉस्टल्स के अंदर आना स्टार्ट करना होगा। 9-10 बजे तक आपको हॉस्टल्स के अंदर आना है।
एंड बॉयज के लिए हो सकता है कभी कभार रिलैक्सेशन हो। बाकी फिलहाल एक्चुअल किस प्रकार का माहौल है, जो भी स्टूडेंट्स आपके जेआईआईटी नोएडा से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। एक और मुद्दे की बात कि आपका जेआईआईटी नोएडा प्रॉपर सिटी सेंटर में लोकेटेड है, नोएडा सेंटर में है। एंड फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अब जो भी स्टूडेंट जेआईआईटी नोएडा से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स कुछ भी डिस्कस कर रहा हूं, कमेंट सेक्शन में खुलकर लिख सकते हो। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स और किसी दूसरे कॉलेज का वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए नेक्स्ट वीडियो किस कॉलेज का चाहिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर अपने दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।